Hello to everyone. Friends, today in my discussion, uh, once again I have selected topic on our um, motivation towards life, how to make our life is smooth, successful, happy, because we see that many people are uh, happy, successful, but what is wrong in ourselves that we have to analyze, and some habits, some things, some attitude we need to change so that uh, our life should also be happy, successful like other great personalities, because we have limited period of time. Our so with all in this period of time we have to uh, try to make max optimum use of that time so that our priority things should not get unachieved, and at the same time we have also to keep and focus that uh, we should plan in a better way. We should analyze which what are the regions which we, by through which we can perform our duty in a better way. So we are need to give our optimum uh, efforts, so that things should go smooth with so in all these things, how which habits we need to change, what are the shortcomings within us that we have to analyze, and the most important thing, that time, which has been said that time is money. We have to see that not a single second should be wasted. So let us come to the discussion. सो नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने जीवन में लेजीनेस को छोड़ नहीं पाते हैं. सो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लेजीनेस ना करें, कोई भी चीज़ को कल पर ना टालें, बल्कि उसे अभी करने की कोशिश करें, क्योंकि टुमारो नेवर्स कम. कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब. क्योंकि कल पर हम टालेंगे वो कभी नहीं आएगा, और कल इससे भी इम्पोर्टेंट वर्क आएगा तो निश्चित रूप से वो काम छूट ही जाना है. और सेकंड थिंग जो मैंने टाइम के बारे में बोला था कि हमें मिनी सेकेंड्स ऑफ टाइम को यूज करना है, एंड हमें ये देखना है कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क पॉजिटिव हो. हम ऐसे ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते हैं, जब अगले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उस काम को कर सकते हैं. हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम पॉजिटिव एटीट्यूड उस कार्य के प्रति रखना होगा. सो हमें कोशिश करना है कि पूरे दिन में 2-3 ऐसे काम को हम अपने रूटीन में शामिल करें और उसको फॉलो करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें. सो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क जो होना चाहिए कि हम वो काम करें, और अगर हम वैसा एटीट्यूड रख के करेंगे काम निश्चित रूप से वो कंप्लीट होगा. अगर हमारे ओपिनियन के अगेंस्ट कोई कभी कोई बोलता है तो हमें ये जरूरत नहीं है, जो ऐसी कोई ये नहीं कि हम उस पर तुरंत रिएक्ट हों और हम उस पर रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि लोग आपके अगेंस्ट बोलेंगे लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना है. हमें स्थिति में स्थिर रहना है, देखना है कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें क्या रियलिटी है, हम उसको स्पॉटिंगली लें. जो अगर कुछ रियलिटी है तो हम ऐसा सुधार करें, अगर गलत भी वो बोल रहा है लेट वी शुड रिमेन काम. अननेसेसरी हम क्यों अपने आप को एक्सपोज करें और क्यों हम एक वहाँ पर
हास्यास्पद, अपने आप को हास्यास्पद बनाया सकता है कि आई मे बी रॉन्ग, या ये तो ह्यूमन नेचर है कि सामने वाला आपको इरिटेट करेगा, आपको तंग करने की कोशिश करेगा, आपका काम कैसे डिस्टर्ब हो कुछ, लेकिन हमें हर स्थिति में अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, ताकि हम अपना काम स्मूथ गति से कर सके। हम अननेसेसरी क्यों उसके बाद से अपने आप को डिस्टर्ब कर लें। सो हमें कोशिश करना है कि हम ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखें जब सामने वाला कोई हमें कुछ बोल भी रहा है, हो सकता है ही मे बी राइट, ही मे बी रॉन्ग, बट इन ऑल दिस थिंग्स वी शुड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ calm. Next point, which is very important, that we should never expect that दूसरे चेंज हो जाएंगे. First, try to change ourselves. If we change ourselves, definitely our things will go smooth, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो हम सोचे वह दूसरे को सूट करे, लेकिन हम सही ढंग से अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से लोग, अगर ऐसा सही सोच हमारे अंदर होगा तो लोग निश्चित रूप से हमें फॉलो करेंगे. सो हम क्या होता है कि कोशिश करते नहीं, हम जैसा है वैसे ही लोग चेंज हो जाए. इट इज़ नॉट करे, ये सही एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक्सेप्ट द चेंज एंड ब्रिंग चेंज विद इन आवर सेल्फ. सो ये हमें मान लीजिए घर में कुछ चीज़ रखा हुआ है बहुत दिन से, और योर वाइफ कीप दैट थिंग्स in another place. You see, if it is the change, we should not keep shouting on her कि इसने ऐसा क्यों कर दिया. अगर वो कुछ अपना एनालाइज करके सही ढंग से चेंज करने से वहाँ कुछ अच्छा जगह निकल रहा है, वह बेटर लग रहा है पहले से, तो हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए. और अगर हम चेंज एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमें हैप्पियर करेगा, बिकॉज world is changing very rapidly, and if we'll be static, our life will be hard, because we can't stop change, because rather we need to change ourselves. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं करना चाह रहा हूँ वह है कि कभी भी डिसरिगार्ड अगर हम कभी कोई हमला करता है, उस पर आप हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है. सो ऐसी स्थिति में हम अपने उस स्थिति का एक्सेप्ट करने में अपने एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाएं. वी आर नॉट checked by performances, but how we react in adverse situation, that is most important. Because कभी भी जीवन में एडवर्स सिचुएशंस आ सकता है, उस स्थिति में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, उस स्थिति में हम कैसे स्थिर रहते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज नॉर्मल लाइफ तो सब लोग जी ही रहे हैं. सो एडवर्स कंडीशंस में हम किस तरह से अपने आप को रखते हैं, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं. अननेसेसरी हम शॉर्ट ना करने लगे, हम सामने वाले से बहसाबसी में ना पड़ जाएं. इसलिए अपने एक्सेप्टेंस लेवल को हम बढ़ाएं, और स्थिति कैसे सामान्य रहे और कैसे हम एडवर्स सिचुएशन को बेटर वे में हैंडल कर सके, वैसा हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा. सो हाउ डू वी हैंडल द थिंग्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और सबसे चीज़ है कि हम अपने जीवन में कैसे सक्सेसफुल रहें, वो तो हम करते हैं, लेकिन फेल्यूर्स को भी आप एक चैलेंज के रूप में लें, और उसको हम कैसे हैंडल करें ताकि अगले बार हम फेल्यूर ना हो. व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड वी शुड अडॉप्ट टू दिस कम आउट ऑफ दैट फेल्यूर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नहीं थी कि फेल्यूर हो गया इसलिए हम डिप्रेस्ड हो जाएं, हम अपने अंदर नेगेटिविटी लाए, वो उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम उस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में और
उसे नेक्स्ट टाइम उस फेल्यूर को हम सक्सेस में कन्वर्ट करके ऐसा हमें राइट डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। कहा भी गया है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, फल हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स which are not in our control. So जरूरी है कि we should do our job as per our best efforts in right direction. So if we do job in right direction and perform our duty, definitely God will give good results, because fruits depend on God, that is reality. But कर्म करना हमारे हमारे कार्य क्षेत्र में आता है और हमें सही डायरेक्शन में कब कार्य करना होगा। मैंने भी अभी जस्ट कहा कि देर हज़ारों फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें रिजल्ट न दें, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो फैक्टर्स। सो वी कांट चेंज दोज फैक्टर्स। सो हमारा काम है कि हम अपने कर्म को सही डायरेक्शन में करें, फल के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से फल भी हमें मिलेगा। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स टच किए, कैसे हम अपने लाइफ को स्मूथ बनाएं, कैसे हम जीवन में सक्सेसफुल रहें, कैसे हम पॉजिटिव रहें, कैसे किस तरह हम अपने कुछ हैबिट्स को चेंज करें, तो और ताकि हमारा लाइफ स्मूथ हो, सक्सेसफुल हो, हम हैप्पी रह सके। और सबसे बड़ा चीज़ जो इस आज की डिस्कशन में था कि हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को भी ऑप्टिमम यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस एंड वेरी शॉर्ट। सो इसी के साथ मैं आज की ये वार्ता जो लाइफ को कैसे हम स्मूथ हैप्पी सक्सेसफुल को मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ यह आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। विथ ऑल दिस आई गिव माई सिंसियर थैंक्स टू ईच एंड एवरी। Thank you very much.